आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान सार्थक अंक एवं कोटिमान क्लास 2 है। ठीक है, पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि सार्थक अंक किससे कहते हैं। तो उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उसे सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा निश्चित किसी राशि को रूप में व्यक्त किया जाता है कि निश्चित रूप से किसी राशि में व्यक्त किया जाता है उसी को सार्थक अंक कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि सार्थक अंक को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला, दो अशून्य अंकों के मध्य समस्त सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 5004, तो 5 अशून्य अंक है, 4 अशून्य अंक है, इसके बीच में 2 शून्य अंक भी सार्थक अंक होंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 8, 6, 4, 3, 2 सभी अशून्य अंक है, तो इसीलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है। तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या में लगा दशमलव से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई भी संख्या है उसमें दशमलव का प्रयोग किया गया है तो इससे सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 8.31 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अगला, दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक हैं, दशमलव के बाद शून्य को छोड़कर सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। देखो, दशमलव के बाद जो भी शून्य है उसके बाद अशून्य अंक, तो शून्य ये सार्थक अंक नहीं होंगे, जितने ये शून्य अंक है ये सारे सार्थक अंक होते हैं। तो 8, 6, 9, 4, 7 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है। ठीक है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर सभी अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे दशमलव के बाद अशून्य अंक आ गया, उसके बाद आया हुआ 0 भी सार्थक अंक होता है। तो 4, 6, 8, 9 0 में सार्थक अंकों की संख्या 5 हो गया। दशमलव से पहले अशून्य अंक तथा दशमलव के बाद आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है। जैसे 5.00689 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, दो अशून्य अंकों के बीच जो आने वाला शून्य होता है उसको भी हम सार्थक अंक मानते हैं। सभी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी अशून्य अंक होते हैं वे भी सार्थक अंक होते हैं। दशमलव, अगर किसी भी संख्या में दशमलव आ गया तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद आने वाला शून्य, उसके बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होंगे, लेकिन 0 सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है। दशमलव के बाद आने वाला शून्य अंक, उसके बाद आने वाला शून्य भी सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, दशमलव से पहले आया अशून्य अंक, उसके बाद आने वाला शून्य और अशून्य अंक दोनों सार्थक अंक होते हैं। जैसे 5.00689 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि कोटिमान किसे कहते हैं। तो जब किसी राशि के परिणाम को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखा जाता है तो उस निकटतम राशि को ही कोटिमान कहा जाता है। जैसे 6 यानी 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.25 गुणे 10 की पावर 2, या 0.0098 को लिख सकते हैं 9.8 गुणे 10 की पावर -3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।